आज हम बात करेंगे अलौली विधानसभा की। बिहार में अलौली विधानसभा एक चर्चित विधानसभा सीट मानी जाती है और जहां फिलहाल रामवृक्ष सदा वो विधायक हैं, आरजेडी के हैं और खगड़िया जिले में आता है अलौली और खगड़िया लोकसभा में ही अलौली विधानसभा भी आता है। तो अलौली विधानसभा को लेकर हम वहां के समीकरणों को जानेंगे, इतिहास क्या रहा है और किसका पलड़ा भारी नजर आता है, जातीय समीकरण क्या है, इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, अलौली विधानसभा को आप इस बार किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो अलौली विधानसभा की सीट है वो बहुत खास सीट है और खास इसलिए है क्योंकि इस सीट पर बिहार के ही नहीं देश के एक बड़े और खास नेता जो हैं वो उनका ये कर्म क्षेत्र रहा है और उनका जन्म भी जो है यहीं पर हुआ है, इसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है और वो कोई और नहीं स्वर्गीय रामविलास पासवान हैं। तो रामविलास पासवान का ये घर है, चिराग पासवान का ये घर है और इस घर में रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस का भी जो है वो जन्म स्थान के साथ साथ कर्म स्थान भी है और उन्होंने अलौली विधानसभा में एक बार नहीं, दो बार नहीं, 7 बार जीत दर्ज की है पशुपति कुमार पारस ने। जबकि रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक करियर का आगाज जो है वो अलौली में ही किया है। 1969 में एसएसपी के टिकट पर जो है वो पहली बार विधायक बने थे। तो बहुत ही खास सीट है अलौली और इसमें अब देखना है कि चिराग पासवान अपने घर में क्या कुछ करते हैं, क्या वो चुनाव लड़ते हैं, एनडीए में ये सीट किसे जाती है, बहुत सारे सवाल जो हैं वो अभी हैं। इन सब के बीच पशुपति पारस गुट से भी खबरें हैं, वो क्या कुछ है इस सीट के बारे में उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि जो अलौली है वहां पर पहला चुनाव जो है वो 1962 में हुआ था और अलौली को जब आप देखेंगे तो यहां पर एक चीज जो दिखती है कि यहां पर समाजवादी विचारधारा ही प्रवाहित होते रही है। यह बात दिगर है कि कांग्रेस ने बीच बीच में अपनी उपस्थिति का एहसास कराया है, लेकिन अगर आप ऐसे मुख्य रूप से देखें तो सोशलिस्ट जो थॉट है वही यहां पर प्रिवेल करते हुए दिखी है और जनता ने सोशलिस्ट विचारधारा को ही हाथों हाथ लिया है। कुल 15 चुनाव अलौली में अब तक हुए हैं 1962 से, जिसमें कांग्रेस ने 4 बार यह सीट जीती है, आखिरी बार 1980 में और उसके बाद सिर्फ जो है समाजवादी विचारधारा वाली अलग अलग पार्टियां यहां पर चुनाव जीतते रही। आरजेडी को 2 बार सफलता मिली है, जेडीयू भी 2 बार इस सीट पर जो है सफल रहा है और एलजेपी जो पार्टी थी उसको भी 2 बार जो है यहां पर सफलता मिली है। जनता दल भी 2 ही बार इस सीट को जीतने में कामयाब हुआ है। लोक दल, जनता पार्टी और एसएसपी को जो है एक बार यहां से सफलता मिली है। अगर हम बात करें आखिरी 3 चुनावों की तो आपको बता दें कि उससे पहले 1985 से लेकर 2005 के अक्टूबर तक जो 6 चुनाव हुए थे वो लगातार पशुपति कुमार पारस ने अलग अलग पार्टियों से जीते थे। लोकदल से उन्होंने जीत हासिल की, जनता दल के टिकट पर जीते, जेडीयू से जीते और फिर एलजेपी से भी जीते। वैसे पशुपति पारस यहां पहली बार 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर जीते थे, तो रामविलास पासवान 1969 में जो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी एसएसपी थी उससे विजेता बने थे। अगर हम आखिरी 3 चुनाव की बात करें 2010 से शुरुआत करते हैं, तब यहां पर जेडीयू से जो प्रत्याशी हैं वो रामचंद्र सदा थे और उनके सामने पशुपति कुमार पारस ही मुकाबले में थे। तो रामचंद्र सदा को 53,775 वोट मिले, तो पशुपति पारस को 36,252 वोट मिले, मतलब 33.82% वोट। तो लगभग 17,000 वोटों की जीत जो है रामचंद्र सदा को मिली। जेडीयू को यह सीट यहां पर जो है मिल गई। इसके बाद 2015 आता है, महागठबंधन जो है वो बन चुका था और इस बार जो है ये सीट आपको चली जाती है आरजेडी के पास। चंदन कुमार जो है वो
यहां पर चुनावी मैदान में उतरते हैं और सामने एनडीए से पशुपति पारस ही उम्मीदवार थे। तो यहां पर क्या कुछ होता है, चंदन कुमार जो कि आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, उनको 70,519 वोट आए, मतलब 51.58% वोट। और जब आप 50% का आंकड़ा क्रॉस कर लेते हैं तब फिर आपकी जीत सुनिश्चित हो जाती है, और यही हुआ भी। चंदन कुमार ने पशुपति पारस को 24,470 वोटों के बड़े अंतर से पराजित किया। पशुपति कुमार पारस को 46,049 वोट आए, मतलब 33.67%। और मनोज सदा जो सीपीआई के प्रत्याशी थे उनको 7,087 वोट आए, 5% से कुछ ज्यादा मत था। फिर 2020 आता है और यहां पर गठबंधन में ये सीट एक बार फिर से जेडीयू को जाती है एनडीए से, और महागठबंधन से चूंकि आरजेडी की सिटिंग सीट थी तो आरजेडी ही अपना उम्मीदवार यहां पर देता है, और राम वृक्ष सदा जो हैं वो आरजेडी के टिकट पर यहां चुनावी मैदान में उतरते हैं। उनके सामने साधना देवी जो हैं जेडीयू की प्रत्याशी थी, एलजेपी से रामचंद्र सदा थे। तो वोटों का बंटवारा होता है, एक त्रिकोणीय मुकाबला होता है, और जो 2020 चुनाव का एक ट्रेंड बन गया था कि जहां जेडीयू वहां एलजेपी ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और उसका नुकसान जेडीयू को उठाना पड़ा और फायदा मिला महागठबंधन को, तो यहां फायदा मिला आरजेडी को। रामवृक्ष सदा को 47,183 वोट मिले, साधना देवी को 44,410 वोट मिले, और रामचंद्र सदा को 26,386 वोट आ गए। मतलब एलजेपी प्रत्याशी ने 26,386 वोट लाए। अब आप देखिए जो हार जीत का मार्जिन रहा वो रहा 2,773 वोटों का। तो एक और सीट जो जेडीयू ने गंवाई वो उसमें अलौली को भी आप शामिल कर सकते हैं। और ये चीज दिखती है जब इस बार का आप लोकसभा चुनाव देखेंगे, जब एनडीए पूरा एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा था, तो यहां पर जो एलजेपी के प्रत्याशी थे राजेश वर्मा, उनको अलौली में जो है लगभग 26,365 वोटों की लीड मिली है। तो इससे अंदाजा लगता है कि अगर एनडीए एकजुट होकर यहां पर चुनाव लड़े तो उसके लिए संभावनाएं हैं। अब देखना है कि इस बार क्या कुछ होता है, क्योंकि दावेदार भी बहुत हैं, और एक दावेदारी एनडीए के बीच ये होनी है कि यहां पर एलजेपी या चिराग पासवान की पार्टी लड़ेगी, क्योंकि ये उनका घर है। तो इस पर जो है वो दावा ठोकेंगे, और हम देख रहे हैं कि 2005 से ही वो यहां पर चुनाव एलजेपी लड़ते आ रही है, हर चुनाव उसने लड़ा है। तो यहां पर एलजेपी इस सीट पर दावा करेगी, क्योंकि ये रामविलास पासवान का भी गृह क्षेत्र है, चिराग पासवान का भी घर हुआ। तो अब उस पर जेडीयू तैयार होता है नहीं होता है, इन सब के बीच जो जीतन राम मांझी की पार्टी है हम सेकुलर, वो भी इस सीट को लड़ना चाहती है, क्योंकि यहां पर जो मुसहर जाति के वोटर्स है उनकी संख्या अच्छी खासी है। तो अब देखना है कि एनडीए से ये सीट किसको जाती है। लेकिन महागठबंधन से कौन, देखिए जो एमएलए हैं रामवृक्ष सदा यहां के, एक उनका स्वाभाविक दावा तो बनता है, लेकिन इन सब के बीच एक दावा यह भी बन रहा है कि चूंकि पशुपति कुमार पारस यहां से 7 बार चुनाव जीते हैं, तो क्या ये सीट जो है रालोसपा को जा सकती है, और जो पशुपति कुमार पारस के बेटे हैं यशराज पासवान वो अलौली से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर वो महागठबंधन में चले जाए और ये सीट अगर पशुपति कुमार पारस को मिल जाए तो ये यहां पर आपको चुनाव लड़ते हुए यशराज पासवान दिखेंगे, उनका भी घर है ये, और पशुपति कुमार पारस जो है इस क्षेत्र में 7 बार विधायक रहे हैं, तो उनका दावा भी मजबूत है। लेकिन अब देखना है कि आरजेडी ये सीट छोड़ती है या नहीं छोड़ती, या फिर आरजेडी जो है ये सीट रालोसपा को गठबंधन में दे देती है। और अगर ऐसा होता है रालोसपा यहां से लड़ा तो मानकर चलिए यशराज
रामविलास पासवान यहां से कैंडिडेट होंगे। अब हम यहां के जातीय समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहां पर अगर आप देखिएगा तो MY अच्छी संख्या में है, कोयरी, कुर्मी और पासवान भी जो है एक अपना प्रभाव छोड़ते हैं, और यहां पर जो वैश्य हैं वो भी प्रभावी हैं। एक अनुमान के अनुसार अगर हम देखें तो जो SC वोटर्स हैं उनका जो प्रतिशत है वो है 25.39%। तो एक अच्छी संख्या यहां पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की, जिसमें कि आपको पासवान अच्छी संख्या में हैं, रविदास भी हैं लेकिन पासवान थोड़े ज्यादा हैं। इसके अलावा मुसहर जाति से जो महादलित हैं वो भी यहां पर अच्छी संख्या में हैं। मुस्लिम 7.6%, यादव 16.5 से 17.5% के आसपास। तो ये लगभग जो है 25-26% का आंकड़ा बनता है। दूसरी तरफ अगर आप दूसरे खेमे से जाएं तो सामान्य जाति के वोटर्स जो हैं वो 5 से 7% हैं, और कोयरी, कुर्मी, धानुक जो है उनकी संख्या अच्छी है 20 से 21%, और वैश्य जो है वो 9.5 से 10.5%। तो ये आंकड़ा 35-36% के आसपास पहुंचता है। मल्लाह चूंकि यहां पर अच्छी संख्या में है 6 से 7%, तो ये हो सकता है कि मुकेश सहनी जो है यहां पर अपने वोट अगर ट्रांसफर करवाते हैं तो वो महागठबंधन में जा सकता है, तब भी वो आंकड़ा 31% के आसपास पहुंचेगा। तो ऐसे में जो यहां पर अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं और जो अति पिछड़ी जाति के वोटर्स हैं वो तय करेंगे कि अलौली में जीत किसको मिलेगी। तो एक रोचक और रोमांचक मुकाबला, कांटे का मुकाबला अलौली में हम सबका इंतजार कर रहा है। बिल्कुल। और अलौली में देखिए जेडीयू ने पिछली बार अगर सीट लूज भी की थी तो उसके पीछे लोजपा के प्रत्याशी का होना उसकी बड़ी वजह थी। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा मैंने आपको बताया कि जो एलजेपी से प्रत्याशी थे रामचंद्र सदा, उनको जो है 26,386 वोट आ गए, और हार जीत जो है वो 2800 वोटों से भी कम की है। तो इसी से लगता है कि अगर एनडीए एकजुट होकर लड़ता है तो उसका दावा यहां पर मजबूत हो सकता है। लेकिन हर चुनाव एक नया चुनाव होता है, और इसीलिए तो इसे समीकरण कहते हैं। अगर अंकगणित होता तब तो सीधे ऐड ऑन हो जाता, लेकिन समीकरण है तो कई बार जो है पूरा ऐड ऑन नहीं होता है, और कई बार कुछ ज्यादा ही ऐड ऑन हो जाता है। तो ये देखना जो है अलौली में दिलचस्प होगा। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि ये सीट बहुत खास है, तो इस सीट पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि चिराग पासवान के लिए भी यह सीट बहुत महत्वपूर्ण है, पशुपति कुमार पारस के लिए भी यह सीट बहुत महत्वपूर्ण है। तो चाचा भतीजा के बीच क्या कुछ होता है चुनाव में, यह देखना भी दिलचस्प होगा। इन सब के बीच आरजेडी और जेडीयू की जो एक प्रतिद्वंद्विता है, राइवलरी है, वो भी देखने को मिल सकता है। तो एक दिलचस्प मुकाबला अलौली में। बिल्कुल। तो अलौली में एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा।